सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जब परमात्मा यहाँ आते हैं तो हम उनको एक सिंपल मैन मान लेते हैं, हम उनको एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं, जबकि सभी सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं वर्तमान में कि वो परमात्मा अपनी महिमा, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि, अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने पाने की विधि को स्वयं ही बताने के लिए आता है। और जिस समय वो परमात्मा एक अतिथि रूप में आता है, मेहमान रूप में आता है, तो उस समय हम उसको क्योंकि वो अपने महिमा कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से वर्णन करता, तो हम उसको कवि की उपमा दे करके एक कवि कह करके छोड़ देते हैं। इसका प्रमाण है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 से लेकर 20 तक अलग अलग बिल्कुल प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और वहाँ से चलकर जब वो यहाँ प्रकट होता है, वो अपनी महिमा की वाणी, कबीर वाणी, वो कबीर वाणी बोलता है और उसकी जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा ही होता है और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। अर्थात एक प्रथम लोक है ये ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड, दूसरा धाम, दूसरा लोक वो परब्रह्म का 7 शंख ब्रह्मांड, और तीसरा सतलोक है जिसके अंतर्गत सर्व ब्रह्मांड आते हैं। उस तीसरे मुक्ति धाम में परमात्मा रहते हैं। वो परमात्मा जब आता है तो हम साधना सभी गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि काल भगवान ने अपने नकली दूत भेज करके सभी श्रद्धालुओं को शास्त्र साधना के ऊपर आरूढ़ किया हुआ होता है और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी परम गति होती है और न ही उनकी कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है, उनका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, अर्थात व्यर्थ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक 24 में कहा कि अर्जुन, इसलिए तुझे भक्ति करने में जो कर्म त्यागने हैं, अर्थात जो साधना तू कर रहा है वो नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, वो शास्त्रों से ही कंपेयर कर, सदग्रंथों से तुलना कर, किसी के कहने पर विश्वास मत करना। और जो संत सदग्रंथों के अनुसार साधना बताता है उसी की बात पर विश्वास करना। इसलिए तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। पुण्यात्मा, परमेश्वर, कबीर परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और वो इस काल के जाल को समझाने का प्रयत्न करते हैं। सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, द्वापर में भी आते हैं और वो कलयुग में भी आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जब परमात्मा आते हैं तो बहुत ही कम व्यक्ति उनकी बातों पर विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि उस समय इतना घोर कष्ट नहीं होता और उन पुण्यात्माओं के पिछले पुण्य बहुत अच्छे होते हैं, वो ऐसे अपने जीवन को ठीक ठाक व्यतीत कर जाते हैं। इतनी परेशानियां नहीं होती जैसे आजकल देखकर रोग कितने भयंकर हो जाते हैं, असाध्य रोग हैं। वैज्ञानिक लोग एक रोग की कंट्रोल करने की तैयारी करते हैं, कुछ निकट पहुंचते हैं तब तक कोई एक और नया
तैयार हो जाता है। तो वर्तमान में परमात्मा ने जो 600 साल पहले कहा था कि एक समय जो भक्ति युग आएगा उसमें इन सभी प्राणियों को पार करेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा की वाणी पर बहुत कम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जो संस्कृत बोलने वाले महर्षि जो तप करते हैं, हठ योग करते हैं, ऐसे आकड़ कर बैठे रहते हैं, हम उनको ही साधक और संत और पहुंची हुई आत्मा मानते रहते थे। उन पुण्यात्मा जो साधना करते थे, वो जो वेदों के मंत्रों का बार बार रिपीटिशन करते रहते हैं, उससे सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियों से वो किसी का जो है अपकार कर देते हैं, किसी का उपकार कर देते हैं, जिस कारण से हम भय के कारण उनको परम संत मान लेते हैं, पहुंचे हुए महान आत्मा मानते रहे और उन्हीं की बातों पर विश्वास करते रहे। और जो वेदों और गीता जी तथा सब ग्रंथों में जो सिंपल वे ऑफ वर्शिप है, जो साधारण सा भक्ति का तरीका है, जो मोक्षदायक है, जिसको जन साधारण भी कर सकता है, गरीब से गरीब कर सकता है, अमीर से अमीर कर सकता है, उसको राजा भी कर सकता है, उसको कर्मचारी भी कर सकता है, उसको मजदूर भी कर सकता है, जो वास्तविक है, यथार्थ है, उस पर हमें विश्वास नहीं हो पाया। क्योंकि जितने भी साधु संत ऋषि हमने देखे, वो हठ योग जंगलों में जा करके आकड़ के बैठ जाते, खाना न पीना, नहाना न धोना, दाढ़ी बढ़ जाती, सिर के बाल बढ़ जाते, तो वो तो डले ढो रहे थे। डम्ब करे डूंगर चढ़े वो अंतर झिनी झूले, जग जाने बंदगी करे वो बोवे सूल बबूले। उनकी वो प्रक्रिया देख करके, उनका जो हठ योग देख करके जनसाधारण तो सोचते हैं कि ये बड़े अच्छे भावपुरुष हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग बताते हैं कि वो तो डरे ढो रहे थे, वो साधना ठीक नहीं थी, क्यों शास्त्र विधि को त्याग कर उनका मनमाना आचरण था। जैसे वेदों की प्राप्ति ब्रह्मा जी को हुई बाद में, और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई वो कमल के फूल पर बैठा था, क्योंकि काल भगवान ने ब्रह्मा को जन्म होते ही कोमा में कर दिया, अचेत कर दिया दुर्गा के माध्यम से। दुर्गा एक प्रेतनी की तरह प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों में 3 रूप अलग से नाना रूप बना करके प्रवेश हो जाती है, उनको बेहोश रखती है अपनी शक्ति तय। ब्रह्मा जब जवान हुआ तो उसको सचेत कर दिया, कमल के फूल पर बैठा था। वो कहता है कि मुझे काफ़ी समय तक मैं उस कमल के डंठल को पकड़कर ऊपर नीचे घूमता रहा, मुझे कहीं पृथ्वी नजर नहीं आई, जल ही जल नजर आता था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तो मैंने 1000 वर्ष तक कमल के फूल पर बैठकर तप किया, हठ योग किया। ये जो तप करना है ये आउट ऑफ सिलेबस है, और ये काल भगवान जो है इस आउट ऑफ सिलेबस को ज़्यादा महत्व देता है, ताकि ये प्राणी हठ योग करके बैटरी चार्ज करके मेरे ही इस काल के जाल में फंसा रहे और यहीं ऊट पटांग करके उलझ पुलझ रहे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, सागर मंथन हुआ। सागर मंथन में 4 वेद इस काल भगवान ब्रह्म ने अपने श्वासों से, जैसे कंप्यूटर से दूसरे में फैक्स कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे उसने जल में छोड़ दिए और वो जल से बाहर आए। तो ब्रह्मा ने उनको पढ़ा, तो वेदों में ओम नाम लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा कि ओम कर्तुम समर किलवे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मान करके श्रवण करो। तो उन महर्षियों ने ये नहीं पढ़ा कि उसमें ये भी लिखा है 40 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में और 13 में
कि परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला बताता है कि वो साकार रूप में जन्म लेकर आता है, कोई कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, स्वयंभू है। इसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत ही जानकारी देते हैं, उनसे सुनो। अर्थात परमात्मा की महिमा, उस तत्व ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को तो इन वेदों से ज्ञान से भी अलग कोई संत बताएगा, तत्वदर्शी संत, उसे सुनो। अब वो तत्वदर्शी संत तो उनको मिला नहीं। ब्रह्मा जी ने की जैसी बुद्धि काम की या काल ने जैसा उनको अर्थ दिया, उन अर्थों, उनके आधार से ओम नाम के जाप को और पूर्ण परमात्मा का मान के सेवन शुरू कर दिया। ओम नाम का जाप और प्लस में वो शास्त्र विरुद्ध साधना, हठ योग, जो पहले आकाशवाणी काल भगवान ब्रह्म ने की थी, उसको भी परमात्मा का आदेश मान करके सभी ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना पर हम ज्यादा आरूढ़ हो गए, क्योंकि नाम जाप करने लग जाओ, कुछ देर में ये मन तो कुछ और ही विचार करेगा, सोचेगा चल वहाँ घूम आते हैं, वहाँ से चलते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं, उस काम को, नाम को छुड़वा देगा। और ये हठ योग करके बैठे रहे हजारों वर्षों तक, कति कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि काल चाहता है कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर ले, चाहे लाख वर्ष बैठा रहे, और सत भक्ति ना कर ले, कहीं ये तेरे जाल से निकल ना जाए। तो पुण्यात्माओं, हमने इस काल के जाल को समझकर, सावधान हो करके और सिर पे पांव रख करके अब दौड़ना है, अर्थात साधना करनी है, तभी हम इस काल के जाल से निकल पाएंगे। नहीं तो बहुत भयंकर जाल है। कहना आसान है लेकिन करना बड़ा डिफिकल्ट है। और जो डिफिकल्ट यानी कष्टदायक काम को करेंगे तभी तो हम सफल होंगे। जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट, विद्यार्थी हैं, उनको खेलना तो अच्छा लगता है, सिनेमा देखना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो जो अध्याय याद करेंगे, सब्जेक्ट, वो कठिन तो है लेकिन वो करना ही पड़ेगा, और उसको करके ही वो सफल होंगे। तभी वो आगे चल के उस उद्देश्य को पूरा करेंगे जिसके लिए वो पढ़ रहे थे, वो लाभ उनको प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार आपने यही सिलेबस ही करना होगा। सिलेबस से बाहर नावल पढ़ना भी व्यर्थ है। ऐसे ही जो सत साधनाएं हैं, सत्संग है, सच्चा ज्ञान है, इसी को सुनना है, यही साधनाएं करनी है। और दूसरी चाहे हमने अच्छी भी लगे, क्योंकि वो तो नावल हैं, वो नहीं पढ़ने। अर्थात हमने अपने सिलेबस के अंतर्गत ही रहना है और वही स्टडी करनी है। अर्थात जो शास्त्र हमारे बताते हैं उतना ही हमने अभ्यास करना है, उन्हीं की कथाओं को सुनना है, उसे बाहर का कोई ज्ञान ग्रहण नहीं करना है। वो लोक वेद है, उस लोक वेद को त्यागना है। हमने इस यथार्थ वेद को, स्वसम वेद को ग्रहण करना है।